नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम इलेक्ट्रिक केतली को रिपेयर करेंगे और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, बतलाएंगे कहाँ से कैसे चेक होगा, कैसे ठीक होगा और इसका जो पार्ट है, जो सामान है, कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो है एक केतली है और ये जो है हीटिंग नहीं हो रहा है। तो इसको हम चेक करेंगे डीसी टेस्टर से। आपके पास यदि मल्टीमीटर है तो मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। तो मल्टीमीटर जो भी होगा तो इलेक्ट्रीशियन के पास होगा, लेकिन आप घर पर रिपेयर करना चाहते हैं तो इस तरह का डीसी टेस्टर आप मार्केट ले खरीद लेंगे। 10 रुपया 15 रुपया के रेंज में आपको मिल जाता है। और यहाँ जो स्विच देख रहे हैं ऊपर की तरफ ऑन होता है और नीचे ऑफ होता है। तो हम ऑन कर दिए हैं। ऑन करने के बाद में हम यहाँ से चेक करेंगे। तो ये जो दो रिंग टाइप का आप देख रहे हैं, तो इसमें न्यूट्रल और फेज सप्लाई आता है। और बीच वाला जो आप देख रहे हैं तो ये बॉडी अर्थ के लिए है। तो यहाँ न्यूट्रल और फेज में आपका जो डीसी टेस्टर है जलना चाहिए, लेकिन नहीं जल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि आप एक स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे और इसको 3 स्क्रू इसमें कसा हुआ है, 3 स्क्रू को खोल देना है। तो यहाँ पर मैंने 3 स्क्रू को खोल दिया। खोलने से पहले सबसे पहले इसमें क्या हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो कॉइल है, आप देख रहे हैं ये चिपकाया हुआ है चांद के आकार की तरह, ये कॉइल है। तो चेक करेंगे सबसे पहले कॉइल, उसके बाद में हम होल्डर चेक करेंगे, उसके बाद में स्विच चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमको कॉइल चेक करना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कॉइल के दोनों पॉइंट पर रखने के बाद में डीसी टेस्टर जल रहा है। तो ये कॉइल जो है बिल्कुल सही है। अब आपका काम जो है हो जाएगा, घर पर ही रिपेयर कर लेंगे। तो यहाँ से स्विच को हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद में यहाँ देख रहे हैं 2 वायर गया हुआ है। तो दोनों वायर पर हम चेक करेंगे। देख रहे हैं डीसी टेस्टर जल रहा है, यानी कि स्विच जो है ऑन हो गया। यहाँ से हम ऑफ कर दिए। ऑफ करने के बाद में डीसी टेस्टर नहीं जलेगा, देख रहे हैं नहीं जल रहा है। चलिए एक बार और हम ऑन करके देख लेते हैं। यहाँ ऑन कर दिए, उसके बाद में फिर यहाँ 2 वायर आया हुआ है, तो दोनों वायर पर हम चेक करेंगे, डीसी टेस्टर जल रहा है। इसका मतलब जो स्विच है, स्विच भी सही है और इसका जो कॉइल है, कॉइल भी सही है। अब इसका हम होल्डर चेक करेंगे। होल्डर चेक करने के लिए यहाँ देख रहे हैं एक जो है मेन जो यहाँ इनपुट होता है, तो यहाँ पर दोनों साइड पर चेक कर लेंगे, नहीं बता रहा है। इधर से भी हम चेक कर लेंगे, इधर से भी नहीं बता, एक पर बतला रहा है, देख रहे हैं इधर इस पर बतला रहा है, लेकिन एक साइड में नहीं बता रहा है। अब हमको क्या करना होगा कि इस होल्डर को खोलना होगा। खोलने के लिए आपको नोज पिलास की आवश्यकता है, इस तरह का नोज पिलास की आवश्यकता है। नोज पिलास की मदद से हम इसमें 3 जो है बोल्ट कसा हुआ है, तो यहाँ तीनों बोल्ट को हम खोल देंगे। खोलने के बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ एक पत्ती जैसा 2 पत्ती वापस में सटा हुआ रहता है, जो कि थर्मोस्टेट का काम करता है यहाँ से। तो इसको हम थोड़ा सा पत्ती को साफ करके या वापस में शॉर्ट करके देख लेंगे। तो इस शॉर्ट करने के बाद में भी यहाँ से सही हो जाता है, वापस में शॉर्ट करेंगे तो सही हो जाता है। चलिए एक बार और हम चेक कर लेते हैं, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो यहाँ से भी हम चलिए चेक कर देते, देख रहे हैं यहाँ से पॉइंट बता रहा है और बाकी के आउट जो है आउट नहीं हो रहा है। यहाँ बता रहा है, कभी नहीं बता रहा है। इसका मतलब जो है, इसका जो फाइबर बॉडी जो है, इसका फाइबर बॉडी गलने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब इसको हम चेंज करना होगा। तो अब इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आपको ये जो है एक थर्मोस्टेट, सिंगल थर्मोस्टेट आता है, एक डबल आता है। तो कोई भी आप ले सकते हैं। सिंगल वाला थोड़ा सा कम प्राइस में मिलता है और डबल वाला थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में मिलता है। तो आपको मैक्सिमम 50 रुपये के आसपास में ये दोनों जोड़ा मिल जाता है मार्केट में, और हम लोगों के यहाँ मिल जाता है। और आप लोगों के यहाँ पता ना
कितना का मिलता होगा। इस तरह से हम दोनों पॉइंट को चेक कर लेंगे तो दोनों पॉइंट सही है। ये जो नया वाला होल्डर है बिल्कुल सही है। अब इसको इसी तरह से तीनों स्क्रू जो है, तीनों जो बोल्ट दिया हुआ है, तीनों बोल्ट में हम इसको फंसा कर और तीनों को कस लेंगे अच्छी तरह से। कसने के बाद में दोनों वायर को इस तरह से लगा देंगे। लगाने के बाद में हम यहाँ साइज में मिला लेंगे। हम तीनों जो स्क्रू कसने वाला जो साइज है मिलना चाहिए और तीनों स्क्रू को हम अच्छी तरह से कस लेंगे। कसने के बाद में फिर एक बार और हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ कस दिए हैं और यहाँ से चलिए हम ऑन कर दिए हैं। ऑन करने के बाद में अब डीसी टेस्टर से यहाँ 2 रिंग के आकार का है तो दोनों पर हम चेक करेंगे तो यहाँ डीसी टेस्टर जलेगा। देख रहे हैं जल रहा है। उसके बाद यहाँ हम ऑफ कर देंगे तो ये नहीं जलेगा। देख रहे हैं ये जो अब केतली जो है बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले इस होल्डर को हम रिपेयर कर लेते हैं। तो ये जो होल्डर है ये टूटा हुआ है तो इसको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए यहाँ 3 स्क्रू कसा हुआ है इसमें भी, तो तीनों स्क्रू को हम खोल देंगे। कभी भी ये जो होल्डर मिलता है दोनों एक सेट मिलता है, यानी कि एक सेट में दोनों मिल जाता है, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ 3 वायर आया हुआ है। एक बीच वाला जो होता है बॉडी अर्थ के लिए होता है, बाकी दोनों साइड न्यूट्रल और फेज होता है। बीच वाला जो होता है बॉडी अर्थ के लिए होता है। तो तीनों को हम निकाल देंगे। ऐसे नहीं निकलेगा तो आपको टेस्टर के मदद से इस तरह से आराम से तीनों वायर को निकाल देंगे। निकल गया। अब यहाँ पर नया वाला जो होल्डर है इसमें हम लगाएंगे। जिस तरह से निकाले हैं उसी तरह से इसको हम लगा देंगे। चलिए यहाँ पर बीच वाला बीच में था तो बीच वाला बीच में ही लगाएंगे। बाकी दोनों साइड का जो वायर है आप उलट पुलट कर सकते हैं। तो इस तरह से लगा देंगे। लग गया। इस पर लिखा भी रहता है, बीच वाला पर जो है बॉडी अर्थ के लिए सिंबल दिया रहता है। अब इसको हम इस तरह से क्या करेंगे कि नीचे वाला जो बॉडी है इसमें हम बैठाएंगे। इसमें घाट दिया रहता है, देख रहे हैं यहाँ पर दोनों साइड में घाट है। तो घाट में हम इस तरह से बैठा देंगे और बैठाने के बाद में जो वायर है वायर को इस तरह से, जिस तरह से मोड़कर लगाया हुआ था इस तरह से लगा देंगे। सेफ्टी के लिए रहता है, वायर खिंचाता नहीं है। और इसमें हम क्या करेंगे, तीनों जो स्क्रू कसने वाला जो जगह है सेम सामने मिलाकर और तीनों स्क्रू को हम कस देंगे। तो चलिए तीनों स्क्रू को कस देते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है, अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ चेक करने के लिए एक एक पॉइंट को हम चेक कर लेंगे। देख रहे हैं इस साइड में बता रहा है और इसको दूसरे साइड में बताएगा, देख रहे हैं। और जो लंबा वाला जो है बॉडी अर्थ के लिए रहता है तो ये बीच वाला में बताता है। ये बीच वाला में ही केवल बताएगा, दोनों साइड में नहीं बताएगा। कोई भी एक वायर जो एक पॉइंट है तो एक ही पॉइंट पर बताएगा, बाकी 2 पॉइंट पर नहीं बताना चाहिए। तो तीनों को हम बारी बारी से चेक कर लेंगे। बिल्कुल ओके हो चुका है। अब इस केतली में हम क्या करेंगे कि बॉडी अर्थ को भी चेक कर लेते हैं। उसी तरह से बॉडी अर्थ नहीं आना चाहिए, नहीं तो करंट भी लग सकता है। तो जो 2 रिंग के आकार का है तो बारी बारी से हम एक बॉडी पर रख लेंगे, बाकी दोनों पॉइंट पर चेक कर लेंगे। बीच वाला जो है बॉडी अर्थ के लिए होता है। तो ये जो केतली है बिल्कुल सही हो चुका है। अब इसमें हम पानी थोड़ा सा गर्म करके देख लेते हैं कि पानी गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हल्का सा चलिए हम इसमें पानी डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो ज़्यादा समय भी लगेगा। तो हल्का सा पानी डालकर इसको गर्म करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर चलिए इसमें हम सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद में इंडिकेटर जो है यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ इंडिकेटर जलेगा। तो देख रहे हैं यहाँ इंडिकेटर जल गया है और अब पानी भी गर्म होने लगा। देख रहे हैं भाप निकल रहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों। जय हिंद।